नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरठ ओवरऑल चैंपियन, शामली को दूसरा स्थान। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरठ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने शानदार प्रदर्शन किया और 73 स्वर्ण, 40 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही शामली किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 27 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि गाजीपुर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन 24 स्वर्ण, 14 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कुलाधिपति महोदय ने खिलाड़ियों के साथ कोच और आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच प्रदान करती हैं। इसके साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी आईआईएमटी विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में आयोजित इन 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के लगभग 45 जिलों से करीब 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा, जिनका आयोजन मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के अहमदाबाद में प्रस्तावित है। इस आयोजन में जनरल सेक्रेटरी अरविंद शेरवालिया, ट्रेजर सुशील कौशिक, मेरठ जिला सचिव और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आदित्य मकोरवाल, डीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह एवं निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार, स्पोर्ट्स ऑफिसर आंशी शर्मा और मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा का विशेष सहयोग रहा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों पर मंथन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शिक्षण कौशल में प्रवीणता पर 5 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण कौशल, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण टूल से परिचित कराना था। कार्यशाला का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर दीपक शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर एमेरिट्स डॉक्टर सुरक्षा पाल ने शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत, सकारात्मक एवं सहभागितापूर्ण बनाने पर बल दिया और कहा कि प्रभावी शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को अधिक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान निर्माण में सक्रिय रूप से सहभागी बन सके। अतिथि वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र पाल, प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर ने शिक्षण में रचनात्मक एवं छात्र केंद्रित पद्धतियों के महत्व को रेखांकित किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर जितेंद्र ने अनुशासन, सहभागिता एवं सकारात्मक कक्षा वातावरण को सफल शिक्षण की आधारशिला बताया। श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ की सहायक आचार्य डॉक्टर अदिति ने कहा कि तकनीक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन उसका समुचित उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ने शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला का संयोजन प्रोफेसर सरिता गोस्वामी, संख्या अध्यक्ष और संयोजन डॉक्टर शैली राणा ने किया। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ की डॉक्टर एकता शर्मा और डॉक्टर डैनी सक्सेना, विभागाध्यक्ष दिशा भारती कॉलेज ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने किया नाम का ऐलान। केरलम विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के 10 दिन बाद कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। वीडी सतीशन परावूर सीट से 6 बार से विधायक हैं और विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हैं। हालांकि केरलम के नए मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला का नाम भी चर्चा में था। मुख्यमंत्री के लिए वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें पार्टी हाईकमान का फैसला मंजूर है। 140 सदस्यीय केरलम विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठाए सवाल, कहा किसने की करोड़ों की फंडिंग। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन यात्राओं की फंडिंग किसने की है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 22 वर्षों में राहुल गांधी कितनी बार विदेश गए हैं।
हालांकि अभी तक तो सार्वजनिक है, उनमें 54 विदेश यात्राएं शामिल हैं और ये सभी पब्लिक ट्रिप हैं, लेकिन इनकी फंडिंग के बारे में जानकारी पब्लिक में नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि बीते 3 मई को राहुल गांधी ओमान की मस्कट की अघोषित यात्रा पर थे। भाजपा सांसद ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी सीक्रेट यात्रा पर जाते हैं तो फंडिंग विदेशी एजेंसियां करती हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की 2013 से 2014 और 2022 से 2023 तक 10 वर्षों में आमदनी की 11 करोड़ रुपए थी, जबकि विदेश यात्रा पर 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके साथ ही 2015 में राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया गए, जहां उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2014 से 2015 में उनकी वार्षिक आमदनी मात्र 86.55 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि आमदनी से 5.2 गुना ज्यादा खर्च इस यात्रा पर किया गया। इसके लिए फंडिंग किसने की? बीजिंग में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग, ताइवान मुद्दों पर चीन ने किया आगाह। व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा विवादों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर राजधानी बीजिंग पहुंचे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता बताते हुए खुलकर तारीफ की और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। वहीं शी जिनपिंग ने ताइवान पर टकराव की संभावना के प्रति अमेरिका को आगाह किया और कहा कि अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो अमेरिका चीन के द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता मुश्किल होगी। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा, जबकि टकराव से नुकसान होगा। जिनपिंग ने कहा कि हमें एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना चाहिए और नए दौर में बड़े देशों के बीच अच्छे संबंधों का सही रास्ता तलाशना चाहिए। शेयर बाजार में लौटी रौनक, 75,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा उछाल के साथ 75,000 को पार कर गया, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ 23,550 के पार कारोबार करता नजर आया। बीएसई सेंसेक्स 440.43 अंकों की मजबूती के साथ 75,049.41 के लेवल पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 156.40 अंक उछलकर 23,559.00 के लेवल पर आ गया। इस दौरान सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी आईटी को छोड़कर बाकी ज्यादातर सेक्टर हरे निशान में कारोबार करते रहे। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज फिर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार करीब 950 रुपए की तेजी के साथ 24 कैरेट सोने का भाव 1,61,349 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,60,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,87,350 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।